श्री परमात्मने नमः। मात श्री नर्मदे हर। मां नर्मदा का तट अनेक हिंदू परंपराओं को जन्म देने वाला तट है। अनेक हिंदू परंपराओं का प्रादुर्भाव मां नर्मदा के तट पर हुआ। श्राद्ध परंपरा, तर्पण परंपरा, ये सभी हिंदू धर्म की प्रमुख परंपराएं मां नर्मदा के तट से प्रारंभ हुई हैं। और सबसे प्रमुख हिंदू धर्म की परंपरा शिव जी का लिंग स्वरूप में पूजन। ये परंपरा और ये प्रथा मां नर्मदा के तट से ही प्रारंभ हुई है। पूर्व काल में दारुक वन वर्तमान में खरगोन जिले की महेश्वर तहसील, बढ़वा तहसील का उत्तरी भाग और धार जिले की धर्मपुरी तहसील, ये जो पूर्ण संपूर्ण भूभाग है मां नर्मदा के उत्तर तट का, इसे पूर्व काल में दारुक वन कहा जाता था। दारुक वन अत्यंत सुंदर जंगलों से सुशोभित दारुवन, और यहाँ पर दिव्य तेजस्वी ब्राह्मणों का निवास था। अध्ययन करते, तपस्या करते, मां नर्मदा के दर्शन का आनंद लेते और दिव्य तेज की प्राप्ति करते। इस दारुवन में एक बार शिव जी पार्वती जी सहित भ्रमण के लिए निकले। माता पार्वती ने ब्राह्मणों को देखा, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं और तप के बल से परिपूर्ण हैं। ऐसे दिव्य ब्राह्मणों को देखकर माता पार्वती ने शिव जी से इसका कारण पूछा। तो शिव जी ने बताया, इन ब्राह्मणों की जो स्त्रियां हैं, इन ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, उनमें सतीत्व की मात्रा बहुत अधिक है। पतिव्रता स्त्रियां हैं और उनके तेज के कारण ही ये ब्राह्मण इतने तेजस्वी हैं। पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया कि ये जो स्त्रियां हैं, इनके सतीत्व की परीक्षा आप लीजिए। शिव जी ने कहा, नहीं मां, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो विद्वान ब्राह्मण, जो तेजस्वी ब्राह्मण हैं, इन्हें यदि कष्ट दिया तो उसका परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। माता पार्वती जिद पे अड़ गई और उन्होंने कहा कि मैं मात्र परीक्षा लेने की कह रही हूं, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट देने की नहीं कह रहे। स्त्रियों के हट के आगे सभी निष्फल रहते हैं और शिव जी भी माता पार्वती जी के हट के आगे बेबस हो गए और उन्होंने सुंदर कापालिक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। दिगंबर स्वरूप में इस दारुवन में विचरण करने लगे, नृत्य करते और अपने दिगंबर स्वरूप में बंसी बजाते और इस दारुवन से विचरण करते। ब्राह्मणों की स्त्रियां उस कापालिक ब्रह्मचारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती थीं और मंत्रमुग्ध होकर अपनी सुध-बुध खो बैठी वो सभी ब्राह्मणों की स्त्रियां, और उनका मुख का तेज निस्तेज हो गया। ब्राह्मणों ने देखा और उन्हें अत्यंत क्रोध आया, ये कौन कापालिक दिगंबर ब्रह्मचारी है जो हमारी स्त्रियों के सतीत्व का हरण कर रहा है। मन में यदि व्यभिचार की भावना आ जाए तो सतीत्व का हरण हो जाता है। गलती से भी किसी पर पुरुष का चिंतन हो जाए तो सतीत्व का हरण हो जाता है। ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए जब उन्होंने देखा कि ये कापालिक ब्रह्मचारी इस सब के पीछे है, इस सब का मूल कारण इस दिगंबर कापालिक ब्रह्मचारी में सन्निहित है और उसके जो मनोहर स्वरूप को देखकर स्त्रियां जो मोहित हुई हैं, उसकी वजह से उनका सतीत्व भंग हुआ है। ब्राह्मणों ने तत्काल कापालिक ब्रह्मचारी का पीछा किया, कापालिक ब्रह्मचारी को ढूंढा और उन्हें श्राप दिया कि तुमने हमारे स्त्रियों के सतीत्व का हरण किया है, तुम्हारे लिंग का पतन हो जाए। ऐसा श्राप लगते ही शिव जी जो कापालिक ब्रह्मचारी के स्वरूप में थे, उनके लिंग का पतन हो गया।
अत्यंत हाहाकार मच गया, देवताओं में हाहाकार मच गया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और स्वयं ब्राह्मण भी घबरा गए। उन्होंने जब वास्तविक स्वरूप में शिव जी को देखा तो वो भी बड़े शोकाकुल हुए और उन्हें जब ये कारण मालूम हुआ कि मात्र परीक्षा लेने के लिए शिव जी इस प्रकार की लीला कर रहे थे तो अत्यंत दुखी हुए। देवता आए, गहन विचार विमर्श हुआ। ब्राह्मणों ने देवताओं से कहा कि हमने दिया हुआ श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि भविष्य में शिव जी का लिंग स्वरूप में पूजन होगा और ये जो सदित्व के हरण का पाप शिव जी को लगा है उसका शमन भी मां नर्मदा के तट पर होगा। मंडलेश्वर, खरगोन जिले का एक बड़ा नगर मंडलेश्वर में है गुप्तेश्वर। मंदिर अत्यंत छोटा सा है, उपेक्षित है, लेकिन दिव्य परंपरा का जनक है। शिव जी का लिंग स्वरूप में पूजन इसी गुप्तेश्वर नामक स्थान से हुआ था और यही इस गुप्तेश्वर की विडंबना है कि मंदिर अत्यंत छोटा है और कथा अत्यंत महान है।